मनीष कुछ कह रहे हैं? सौरभ, ये अभी हमें भारतीय सेना के द्वारा सीनियर ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि दरअसल ये 2 से 3 की संख्या में जो ड्रोन दिखाई दिए और उसको इंगेज करने के लिए भारतीय सेना की जो एयर डिफेंस गन है L-70 उसको फायर किया गया, जो आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि एक ट्रेसर राउंड निकल रहा है। दरअसल वो L-70 का राउंड है जो कि ड्रोन को इंगेज करने के लिए था। तो ये उम्मीद की जा रही है भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, और जो उनका एयर डिफेंस मैकेनिज्म इस समय पूरे एयरपोर्ट की सुरक्षा कवच के तौर पर, या आप कह लीजिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तौर पर, एयर डिफेंस अम्ब्रेला के तौर पर कर रहा है। उनके मुताबिक कि इस समय जो ड्रोन है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, उसको ऊपर ही जो मार गिराया गया है और धमाके के साथ जो उसका इम्पैक्ट है वो नीचे जरूर आया है, लेकिन वो ऊपर ही उसको न्यूट्रलाइज किया गया जैसे ही उसे डिटेक्ट किया गया है। तो ये जानकारी अभी मिल रही है। औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी अब से कुछ देर बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा दी जाएगी और साथ में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी देगा। लेकिन हम आपको फिर से बता दें कि ये अब से कुछ देर पहले ये जो 2 ड्रोन स्पॉट किए गए थे वो काफ़ी करीब थे और इनकी दूरी करीबन एयरपोर्ट से 2 से 3 किलोमीटर पे ये स्पॉट हुआ। इनके फ्लेयर्स दिखाई दिए और उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना की एयर डिफेंस गन जो L-70 है उससे ट्रेसर राउंड फायर किया गया ताकि इन ड्रोन्स को इंगेज करवाया जाए, और इंगेज करते हुए इस ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया है। इसका इंपैक्ट कितना है अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर इसे बताया जाएगा, लेकिन इसको देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। पूरे दोबारा से कोई ऐसा इंपैक्ट ना हो, दोबारा से ऐसा कोई ड्रोन अटैक ना हो, इस बार इसको देखते हुए पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है और लोगों को बार बार ये हिदायत दी जा रही है। सौरभ, मनीष आप बड़ी खबर बता रहे हैं। मनीष को अपने सोर्सेज से खबर मिली है कि इन ड्रोन्स की संख्या 2 से 3 थी और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको हवा में ही मार गिराया है। अब इनके नीचे गिरने से कोई नुकसान हुआ है क्या, ये अभी जानकारी आना बाकी है, लेकिन हवा में आप देखेंगे आसमान में भारतीय गन्स ने जब फायर किया, एयर डिफेंस सिस्टम ने जब अपना काम किया, तो वो आपको दिखाई देगा इन ड्रोन्स का पीछा करते हुए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के हथियार, और उससे इनको हवा में ही मार गिराया। 2 से 3 ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजे और जम्मू उसके निशाने पर था, और मुमकिन है रावलपिंडी से इन ड्रोन्स को उसने छोड़ा क्योंकि नजदीक है रावलपिंडी पाकिस्तान का शहर जहां पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय भी है, और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से इनको गिरा दिया। लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू को टारगेट करके एक बार फिर एस्केलेट किया पूरा मामला, उसने इस पूरे मामले को फिर आगे बढ़ाया। शाम को ही आज भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब अगर कुछ पाकिस्तान करेगा तो फिर उसको और जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अगर खामोश रहता तो शायद भारत का रुख इतना सख्त ना होता या आगे कुछ और बड़ा ना होता, लेकिन इसके बाद अब देखना होगा कि इसका क्या जवाब दिया जाता है। ये देखिए आप जम्मू के आसमान में आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्लेयर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इन ड्रोन्स का पीछा करते हुए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं जब उनको फायर किया गया। अब ये ड्रोन्स गिरा भी दिए गए हैं, ये भी इंडिया टीवी को जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान बाज ना आया, पाकिस्तान ने जम्मू को टारगेट किया, जम्मू के एयरपोर्ट को निशाने पर लिया। एयरपोर्ट जो कि मिलिट्री एयरपोर्ट भी है सिविलियन एयरपोर्ट होने के साथ साथ। और अब देखिए दूसरी खबर और आ रही है, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में इस वक्त भारी गोलाबारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इस वक्त भारी गोलाबारी केरन सेक्टर में एलओसी पर इस वक्त जारी है। एलओसी पर पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से लगातार पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, और परसों रात से तो उसने अपने हैवी गन्स का इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से भारत में कई निर्दोष लोगों की जान भी गई है। तो पाकिस्तान एक तरफ एलओसी पर जो है वो अपनी तोपें चला रहा है और इसका जवाब उसको पूरी तरह मिल रहा है, लेकिन वो ये हरकत कर रहा है। और दूसरा, उसने अब जम्मू में ड्रोन भेजकर एक बार फिर भारत के संयम को एक बार फिर उसने छेड़ने की कोशिश की है। एक बार मैं देवेंद्र के पास जाऊंगा। देवेंद्र, कोई खबर और सर अब एक चीज़ और जो कि बेहद अच्छी खबर अभी तक समझी जा सकती है कि अभी तक जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कोई भी डैमेज का कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन इस बाबत नहीं है कि पाकिस्तान के इस ड्रोन अटैक में कोई डैमेज हुआ है। तो पहली अच्छी खबर ये। दूसरी अच्छी खबर ये कि हमारे बॉर्डर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। इस टर्म का इस्तेमाल किया गया। जब मैंने किसी अभी बड़े सोर्स से पूछा तो उनका ये कहना था कि बॉर्डर्स पे इस तरह की घटना के बाद जिस प्रकार के एक्टिवेशन की जरूरत होती है हमने उसको पूरी तरह से कर दिया है, और इसका सीधा अर्थ है कि पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट बहुत अच्छे तरीके से अभी मिल रहे होंगे।
सौरभ। बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल आपने किया। रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है पाकिस्तान को भरपूर मात्रा में। भारत के सारे बॉर्डर्स एक्टिवेट कर दिए गए। ये जो ड्रोन भेजे भारत ने, पाकिस्तान ने, इस वक्त जम्मू में इनसे कोई नुकसान नहीं कर पाया पाकिस्तान, लेकिन उसने अपने लिए मुसीबत को न्योता जरूर दे दिया। देवेंद्र पराशर जो खबर दे रहे हैं, उनको बताया गया है कि ऑल बॉर्डर्स हैव बीन एक्टिवेटेड। बॉर्डर्स पर इस वक्त पाकिस्तान को पूरा सबक सिखाया जा रहा है। ऑल बॉर्डर्स का मतलब पाकिस्तान से लगती हमारी सभी पूरी सीमा को इस वक्त एक्टिवेट कर दिया गया है। और ये जम्मू में आप देख रहे हैं, ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम की निकलने वाली रोशनी जो आपको दिखाई दे रही है आसमान में, 2 से 3 ड्रोन जिसने पाकिस्तान ने भेजे थे, उनको हवा में ही मार गिराया भारत ने। एयरबेस पर एंड डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी हुई हैं, और उन्होंने अपना काम किया। एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया, हवा में ही मार गिराया। वो आप तस्वीर में देख भी रहे हैं किस तरीके से इन ड्रोन्स का पीछा कर रही हैं एयर डिफेंस गन से निकलने वाली चिंगारियां, और इनको हवा में ही मार गिराया गया है। कोई नुकसान जम्मू में नहीं हुआ है। हमें यही बताया गया है, जम्मू में इन ड्रोन्स की वजह से कोई डैमेज नहीं हुआ है। कोई सिविलियन नुकसान हमें नहीं हुआ, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि पाकिस्तान की यह हरकत, एक और हरकत नाकामयाब हो गई। कल रात तो उसने भारत के 15 शहरों में तकरीबन 30 मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे ही थे। अब उसने फिर वही हरकत की, लेकिन एक बार फिर नाकामयाब हुआ। भारत का जो सुदृढ़ डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान बार बार कोशिश करने के बाद भी उसको भेद नहीं पा रहा है। देवेंद्र, अमित हमारे साथ है। अमित, पाकिस्तान कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है, जो सुरक्षा कवच है, इसको एक बार भी भेद पाने में वो नाकामयाब रहा है। बिल्कुल सौरभ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने पिछले 10 साल के अंदर अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को काफी ज्यादा उन्नत किया है, काफी ज्यादा विकसित किया है। खास तौर पे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत ने समझ लिया था कि जो आने वाली लड़ाई है वो ड्रोन से लड़ी जाएगी। तो इस वक्त ना सिर्फ जो आप एंटी एयरक्राफ्ट गन देख रहे हैं, इसके साथ ही भारत की ओर से, आपको याद होगा जब जम्मू के ऊपर, जम्मू एयर बेस पे जो एयरपोर्ट है, वहां पर एक ड्रोन गिरा था जो पाकिस्तान की ओर से आके गिरा था। उस वक्त के बाद से ही इस पूरे इलाके में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया, जिसके जरिए जैमर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जो ड्रोन्स है उनको हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। यानी कि उनके साथ जो अब इस खबर के बारे में हम लगातार व्यूअर्स को अपडेट देंगे।